शेहार के एक पुलिस स्टेशन का नाम सुनते ही लोग डर जाते थे। वहां का इंस्पेक्टर विक्रम अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करता था। गरीब लोगों की मदद करने के बजाय उन्हें डराता, धमकता और पैसा लेकर केसेस दबा देता था। सबसे बुरी बात यह थी कि वो अकेली लड़कियों का फायदा उठाता था और उन्हें मजबूर करता था कि वो चुप रहें। एक रात 22 साल की पूजा पुलिस स्टेशन आती है। वो बहुत डरी हुई होती है, आंखों में आंसू होते हैं और आवाज कांप रही होती है। वो कहती है कि कुछ गुंडों ने उसे रास्ते में परेशान किया और उसका पीछा किया। इंस्पेक्टर विक्रम उसे घूर कर देखने लगता है और धीरे से कहता है, अगर तुम्हें प्रोटेक्शन चाहिए तो थोड़ी समझदारी दिखानी पड़ेगी। पूजा तुरंत समझ जाती है कि वह क्या कहना चाहता है और डर के मारे मना कर देती है। यह सुनकर इंस्पेक्टर गस में आता है और जोर से कहता है, ज्यादा जुबान चलाई ना, सीधा जेल में डाल दूंगा। पूजा का चेहरा सेफ्ट पट जाता है। वो चुप हो जाती है और धीरे से बाहर आकर पुलिस स्टेशन के गेट के पास बैठ जाती है। रात भर वो वही बैठी रहती है, आंसुओं के साथ इंसाफ का इंतजार करते हुए। सुबह एक सिंपल सी लड़की सलवार सूट में वहां आती है। वो पूजा के पास बैठती है और प्यार से पूछती है क्या हुआ। पूजा रोते हुए सब सच बता देती है। लड़की शांत रहती है, फिर धीरे से कहती है, आज तुझे न्याय मिलेगा। वो सीधा पुलिस स्टेशन के अंदर जाती है और काउंटर पर जाकर कहती है, मुझे फिर लिखवानी है। पुलिस वाले उसे इग्नोर करते हैं। इंस्पेक्टर विक्रम फिर से उस लड़की को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो लड़की चुप नहीं रहती। वो सीधा उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़ी रहती है। इंस्पेक्टर उससे डराने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है, लड़की तुरंत उसका हाथ जोर से पकड़ लेती है। पूरा थाना एकदम चुप हो जाता है। लड़की धीरे से अपना बग खोलती है और उसमें से अपना आईडी कार्ड निकालती है। वो सीधी आवाज में कहती है, आईपीएस अदिति सिंह। एक पल में माहौल बदल जाता है। सब पुलिस वाले सीधे खड़े हो जाते हैं। अदिति तुरंत ऑर्डर देती है, पहले पूजा की एफआईआर लिखो। फिर वह स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज चेक करवाती है और पुराने रिकॉर्ड्स निकालवाती है। धीरे धीरे सच सामने आता है कि इंस्पेक्टर विक्रम पहले भी कई लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका है और अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करता रहा है। जब सबूत सबके सामने आ जाते हैं, तो विक्रम घबरा जाता है और बचने की कोशिश करता है। लेकिन अदिति उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, यूनिफॉर्म दी गई थी लोगों की रक्षा के लिए, ना कि उन पर जुल्म करने के लिए। फिर वह विक्रम को हाथ कड़ी लगा देती है। बाहर खादी पूजा ये सब देख कर रो पड़ती है, लेकिन इस बार उसके आंसू दार के नहीं, बल्कि राहत के होते हैं। अदिति उसके पास जाती है और कहती है, अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे पुलिस स्टेशन का माहौल बदलने लगता है। लोग वापस आने लगते हैं और उन्हें लगता है कि अब सच में इंसाफ मिलेगा। आखिर में अदिति पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी होती है। अब वो सिर्फ एक ऑफिसर नहीं, बल्कि इंसाफ की असली पहचान बन चुकी होती है।